जय राम श्री राम जय राम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापन नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिण सरकार सिंहते नमः। ज्योतिष शास्त्र चर्चा के क्रम में आज कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं उनकी चर्चा हो रही है। कुंडली में 12 खाने कोष्ठयाग्नि होते हैं। उन्हें ज्योतिष की भाषा में भाव या अवशेष कहा जाता है। इन भावों को 1 से 12 तक का क्रम संख्या निर्धारित आवंटित की गई है, जो पूर्वी क्षितिज लग्न से घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में आरोही क्रम से रहती हैं। भारतीय ज्योतिष में इन्हें भावों की स्थायी भारतीय ज्योतिष में इन भावों को स्थायी राशियों को गतिशील माना गया है, परंतु पाश्चात्य ज्योतिष में भावों को गतिशील तथा राशियों को स्थायी माना जाता है। कहते हैं 12 भाव होते हैं कुंडली में। 12 भाव में जो है जो पूरी क्षितिज में जो लग्न होती है तो लग्न से घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में आरोही क्रम में रहती है। भारतीय ज्योतिष में इन भावों को स्थायी मतलब भाव तो स्थायी रहते हैं 1 से 12 तक, लेकिन उनमें जो राशियां होती हैं वो स्थायी नहीं रहती हैं, वो चलायमान रहती हैं। कोई राशि किसी भाव में पड़ सकती है। तो जिस समय जातक का जन्म हो या कोई घटना घटित हो या कोई प्रश्न पूछा जाए, उस समय का आकाशीय मानचित्र की ही कुंडली है। उस समय जो आकाश में ग्रहों नक्षत्रों की पोजीशन होती है वही कुंडली होती है। तो प्रथम भाव को पूर्व उदय या पूर्वी क्षितिज तथा 7वें भाव को पश्चिम अस्त या पश्चिमी क्षितिज और 10वें भाव को मध्याह्न या दक्षिण, 10वें भाव को मध्याह्न या दक्षिण, चतुर्भाव को अर्धरात या उत्तर माना जाता है। तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूर्य प्रातः लग्न पर उदय होकर द्वादश तथा एकादश भाव पर होता हुआ मध्याह्न में 10वें भाव पर पहुँचता है। तत्पश्चात 9वें व 8वें भावों पर होता हुआ सायंकाल 7 बजे तो सायंकाल 7वें भाव पर पहुंच जाता है। सप्तम से खष्ट व पंचम पर होता हुआ अर्धरात को चतुर्भाव पर तथा उसके पश्चात तृतीय व द्वितीय भाव पर होता हुआ पुनः प्रातः प्रथम भाव पर पहुंच जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है कि जन्म लगभग किस समय का है। यदि सूर्य लग्न में हो तो जन्म प्रातःकाल का, और सूर्य सप्तम में हो तो सायंकाल का, और 10वें में हो तो मध्याह्न का, चतुर्थ में हो तो अर्धरात का जन्म समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि सूर्य द्वितीय में से खष्ट भाव तक हो तो रात्रि का जन्म, और अष्टम से द्वादश तक सूर्य हो तो दिन का जन्म समझना चाहिए। लग्न के समय जिस राशि के तारे पूर्वी क्षितिज पर उदय होते हैं उसी राशि को लग्न मानकर प्रथम भाव में स्थापित किया जाता है तथा अन्य अगली राशियों को क्रम संख्या घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में आरोही क्रम में लिख दी जाती हैं। तो भक्तों की संख्या कुंडली में लिखी भावों की संख्या कुंडली में लिखी नहीं जाती, अपितु स्थायी होने के कारण स्मरण रखी जाती है, और प्रत्येक राशि लगभग 2-2 घंटे पर एक भाव पर रहती है। फिर भावों का वर्गीकरण हो जाएगा। प्रथम भाव जो है लग्न कोण तथा केंद्र कहलाता है। तो फिर लग्न के बाद केंद्र, चतुर्थ, सप्तम व 10वें भाव केंद्र कहलाते हैं। लग्न ही केंद्र है, परंतु इसे विशेष श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाती है। त्रिकोण में पंचम व नवम बीज त्रिकोण कहलाते हैं। कर्णफल द्वितीय, द्वादश तथा कर्णफल जो है द्वितीय, पंचम, अष्टम तथा एकादश भावों को कर्णफल कहते हैं। 2, 5, 8 और 11। आपुल्क्रिम कहते हैं 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 भावों को आपुल्क्रिम कहते हैं। उपचय अर्थात तृतीय, खष्ट, दशम व एकादश, तृतीय, खष्ट, दशम व एकादश भावों को उपचय कहते हैं। अनुपचय प्रथम, द्वितीय, तृतीय
प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम अष्टम नवम व द्वादश भाव अनुपचय कहलाते हैं। त्रिखडाय 3 6 व एकादश भाव आय त्रिखट धन आय त्रिखडाय कहलाते हैं। त्रिगभाव माने दूरस्थान खष्ट अष्टम व द्वादश भाव को त्रिगभाव कहते हैं। इस प्रकार से भावों का वर्गीकरण द्वादश भावों को